अस्सलाम वालेकुम। ऑनर्स किंडरगार्टन एंड सेकेंडरी स्कूल की तरफ से मैं आपकी इस्लामियात की टीचर आपको खुशामदीद कहती हूँ। इन क्लास अब मैं इस्लामियात इख्तियारी का पहला वीडियो लेक्चर शुरू करती हूँ। आज के हमारे उन्वानात हैं बाब अव्वल आयात 4 ता 10 अहादीस 5 ता 10, बाब चहारम सीरत तैयबा, नंबर 1 अफजल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 2 रसालत का मफ़हूम और मनसब, नंबर 3 अंबिया अलैहिस्सलाम की तबलीगी मसाइल। तदरीसी मकासद आयात 4 ता 10, नंबर 1 कुरानी आयात का तर्जमा और तफसीर, नंबर 2 मुश्किल अल्फाज के मायने। स्टूडेंट्स, कुरान मजीद अक्ल दानिश की किताब है, इसे सरसरी तौर पर पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं, तलावत का सवाब ज़रूर है, लेकिन कुरान मजीद से हकीकी फ़ायदा उसी वक्त हो सकता है जब इसके आयात के मायने और मतलब पर गौर खोज किया जाए। लिहाजा आयात को तर्जमे और तफसीर से पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरह मुश्किल अल्फाज के मायने भी हमें कुरान पाक को समझने में आसानी पैदा कर देते हैं। नंबर 3 अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत। कुरान हकीम की बहुत सी आयात में अल्लाह ताला ने अपनी अताअत के साथ साथ अपने नबी की अताअत का भी हुक्म दिया है। हमें ज़िंदगी के हर मामले में अताअत रसूल का ख्याल रखना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। अगर हम अताअत रसूल नहीं करेंगे तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। दरअसल अताअत रसूल ही अताअत इलाही है। नंबर 4 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा की खुसूसियात, नंबर 5 सच्चे मुसलमान की खूबियाँ। सहाबा कराम की खूबियाँ दर्ज झैल हैं। नंबर 1 वो काफिरों के मुकाबले में सख्त और आपस में नरम दिल हैं। नंबर 2 नहायत कसरत से नमाजें पढ़ते हैं। नंबर 3 अल्लाह की मदद पर यकीन रखते हैं। इसी तरह सच्चे मुसलमान की खूबियों की वजाहत इस तरह है कि वो एक अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं और उन किताबों पर ईमान लाते हैं जो पिछले रसूलों पर नाजिल हो चुकी हैं, और इसके अलावा फरिश्तों पर और क़यामत आखिरत पर ईमान लाते हैं। अहम नकात आयात 4 ता 10। नंबर 1 इन आयात में तमीर काबा के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र है। जब वो खाना काबा तामीर कर रहे थे और साथ साथ ये दुआ कर रहे थे कि ऐ परवरदिगार, हमारी नस्ल में एक ऐसा रसूल मबूस फरमा जो इनके सामने तेरी आयात पढ़कर सुनाए और इन्हें तेरी किताब की तालीम दे। लिहाजा अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल की जब वो खाना काबा की तामीर कर रहे थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा, जिनमें दर्ज झैल व साफ पाए जाते हैं। नंबर 1 वो अल्लाह की किताब की तालीम देते हैं। नंबर 2 वो अक्ल दानिश की बातें सिखाते हैं। नंबर 3 बदकार लोगों के दिलों को गंदगी से पाक करते हैं। नंबर 3 आपकी तशरीफ़ आवरी अल्लाह का एहसान है, इसका शुक्र अदा नहीं किया जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी अल्लाह का एहसान है जिसका शुक्र अदा नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है मुसलमानों पर। अहम नकात आयात 4 ता 10। नंबर 4 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूह इंसानी से ताल्लुक़ रखते हैं, अजनबी नहीं है, तुम उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हो। नंबर 5 इन आयात में बताया गया है दीन इस्लाम सच्चा दीन है, इसे हमारे प्यारे नबी लेकर आए हैं। आप अल्लाह के बरगज़ीदा रसूल हैं और आपके साथी अल्लाह की मदद पर यकीन रखते हैं और काफिरों से खौफज़दा नहीं होते। आयत नंबर 6 में बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से हैं, नूह इंसानी से ताल्लुक़ रखते हैं और तुम्हारे हम कौम है, अजनबी नहीं है, तुम इनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हो। यानी बचपन ही से इनके अखलाक व किरदार से तुम वाकिफ़ हो और तुम ही इनको सादिक और अमीन कहकर पुकारा करते थे। उनकी सच्चाई पर तुम गवाह थे। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं वो सच्चा दीन है और आपके साथी जो हैं, आपके साथी मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता हैं, वो नहायत मुनज़्ज़म है और बाहमी मोहब्बत और खुलूस का पैकर हैं, जज्बा क़ुव्वत और हमदर्दी से सरशार हैं, लेकिन कुफ़ार के मुकाबले में नहायत कवी यानी बहुत मजबूत हैं और वह कुफ़ार से बिल्कुल खौफज़दा नहीं होते और किसी भी सूरत में उनका डट कर मुकाबला करते हैं और अल्लाह की मदद पर यकीन रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत में किसी मर्द के बाप नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं। नंबर 7 अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म नबूवत का आज़ाज़ फरमाकर तमाम रसूलों और नबियों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत साबित कर दी है। स्टूडेंट्स, आयत नंबर 8 सफ़ा नंबर 32 में बताया गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत में किसी मर्द के बाप नहीं हैं क्योंकि आपकी नरीना औलाद बचपन ही में फौत हो गई थी। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं बल्कि अल्लाह के रसूल हैं और नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं। इस आयत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खुसूसी सिफ़त बयान हुई है, वो आपका
खातमुन नबीयीन होना। ये वो एजाज़ है जो किसी और पैगंबर को नहीं मिला। अल्लाह ने आपको ख़त्म नबूवत का एजाज़ अता फरमाकर तमाम रसूलों नबियों पर आपकी फजीलत साबित कर दी है। पेज नंबर इन आयात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 अलकाबात का जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर, सिराजुल मुनीर और दाई इलल्लाह के अलकाबात से नवाजा गया है। पेज नंबर 33 इन आयात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 अजीम अलकाब का बयान है। सबसे पहले आपको शाहिद के लक़ब से पुकारा गया है। शाहिद का लग़वी मायने गवाही देने वाला है। नंबर 2 मुबश्शिर, ये आपका दूसरा लक़ब है। आप नेक लोगों को अच्छी जज़ा और जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाले हैं और बदकार लोगों को अल्लाह की बख्शिश की बशारत देने वाले हैं। नज़ीर, ये आपका तीसरा लक़ब है। इसका मतलब है डराने वाला। आप लोगों को कुफ्र और शिर्क और गुनाहों के अंजाम से डराने वाले हैं। दाई इल्लल्लाह, आप लोगों को अल्लाह की इबादत और अतायत की तरफ हुक्म से बुलाने अल्लाह के हुक्म से बुलाने वाले हैं। सिराजुल मुनीर आपका 5वां लक़ब है, जिसका मतलब है रोशन चिराग या रोशन आफ्ताब। जिस तरह चिराग मकान की तारीकी को ख़त्म कर देता है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान के दिलों से कुफ्र और शिर्क की तारीकी को निकाल दिया। अहम नकात आयात 4 ता 10 नंबर 9 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशन चिराग हैं। आपने अहले ईमान के दिलों से कुफ्र और शिर्क की तारीकी को निकाल दिया। नंबर 10 इन आयात में उन लोगों को मुखातब किया गया है जो कलमा पढ़कर ईमान लाए और सच्चे मुसलमान बन गए। नंबर 11 सच्चा मुसलमान बनने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के एक होने पर ईमान लाएं, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने पर ईमान लाएं, कुरान पाक पर भी ईमान लाएं। नंबर 3 अकीदा आखिरत पर ईमान लाएं। स्टूडेंट्स, इन सारे पॉइंट्स में एक सच्चे मुसलमान की खसूसियत बयान की गई हैं कि वो एक अल्लाह पर ईमान लाएं, उसके नबी बरहक होने पर ईमान लाएं, कुरान पाक पर ईमान लाएं और अकीदा आखिरत पर भी ईमान लाएं। मशकी सवालात आयात 4 ता 10 सवाल नंबर 1 खाना काबा को किसने तामीर किया? जवाब, खाना काबा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर किया। सवाल नंबर 2 इन आयात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से औसाफ बयान हुए हैं? इसमें दर्ज झेल औसाफ बयान हुए हैं। नंबर 1 आप अल्लाह की किताब की तालीम देते हैं। नंबर 2 अक्ल दानिश की बातें सिखाते हैं। नंबर 3 बदकार लोगों के दिलों को गंदगी से पाक करते हैं। सवाल नंबर 3 अल्लाह ताला का हम पर क्या एहसान है? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी अल्लाह ताला का मुसलमानों पर एहसान है। सवाल नंबर 4 सच्चे मुसलमान की क्या खसूसियात हैं? सच्चा मुसलमान बनने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के एक होने पर ईमान लाए और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबी होने पर ईमान लाए, कुरान पाक पर भी ईमान लाए और अकीदा आखिरत पर ईमान लाए। सवाल नंबर 5 इन आयात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अलकाबात से नवाजा गया है? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर, सिराजुल मुनीर और दाई इलल्लाह के अलकाबात से नवाजा गया है। सवाल नंबर 6 क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल आएगा? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन के लक़ब से पुकारा गया है। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अहादीस 5 ता 10 नंबर 1 अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरानी अहकामात की वजाहत। नंबर 2 कुरान सिखाने वाले की अज़मत। स्टूडेंट्स, कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। कुरान मजीद में हर हुक्म फरमा दिया गया है, लेकिन जब तक उनकी तफसील बयान ना की जाए तो उन पर अमल नहीं हो सकता। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में हम तमाम कुरानी अहकामात पर अमल कर सकते हैं। नंबर 2 कुरान सिखाने वाले की अज़मत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में महारत रखने वाला साहब इज़्ज़त नेक लिखने वालों के साथ है। यानी कुरान मजीद में महारत रखने वाला का बहुत ज़्यादा मर्तबा बयान किया गया है और आपको उन फरिश्तों का साथी कहा गया है जो फरिश्तों का साथी कहा गया है। फरिश्तों की वो इंसान जो है फरिश्तों की तरह नेक, दयानतदार और काबिल इज़्ज़त है और कुरान मजीद पढ़ने और पढ़ाने का बहुत सवाब है। नंबर 3 अतायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेज नंबर 75 खोलें। अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को अपनी अताअत करार दिया है। फरमाया है, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, और जहाँ अपनी मुखालफत और नाफरमानी से मना किया वहाँ अपने रसूल की नाफरमानी से भी मना फरमाया और साफ हुक्म दे दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ का हुक्म दें इस पर अमल करो और जिससे रोकें रुक जाओ। नंबर 4 मुनाफिक की निशानियाँ। नंबर 5 अखलाक हसना। नंबर 6 सच्चाई का दर्स।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक हसना की बहुत तरगीब दी है। आप खुद भी अखलाक की बुलंदी पर थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जिसका अखलाक बुलंद हो। इसी तरह आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चाई का भी दर्स दिया है और मुनाफिकत से मना फरमाया है। आपने मुनाफिक की 3 निशानियां बताई हैं। नंबर 1, जब वो बात करे तो झूठ बोले, और जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब उसे अमानत सौंपी जाए तो उसमें खयानत करे। हम नकात अहादीस 5-10। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान मजीद में महारत रखने वाला साहिब इज़्ज़त नेक लिखने वालों के साथ है। नंबर 2, कुरान मजीद में महारत रखने वालों को फरिश्तों का साथी कहा गया है। कुरान मजीद पढ़ने और पढ़ाने का बहुत सवाब है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है तुम में से सबसे अच्छा वो शख्स है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। अमानत दी जाए तो खयानत करे, दूसरी ये कि वो बात करे तो झूठ बोले, तीसरा ये कि जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 80 हदीस नंबर 5 में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहिर कुरान की बहुत फजीलत बयान की है। आपने उनको फरिश्तों का साथी कहा गया, यानी आपने बताया कि वो लोग जो हैं फरिश्तों की तरह नेक, दयानतदार और काबिल इज़्ज़त हैं। जैसा कि आप जानते हैं कुरान मजीद पढ़ने और पढ़ाने का बहुत सवाब है। इसका एक एक हरफ पढ़ने से हमें 10 नेकियों का अजर मिलता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे अच्छा शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरे लोगों को सिखाए। आपने ये भी फरमाया कि कुरान मजीद पढ़ा करो क्योंकि वो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। अहम नकात अहादीस 5-10। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन मोमिनों में ज़्यादा कामिल वो है जो अखलाक में उनसे बेहतर हो। नंबर 5, अगर एक मोमिन अखलाकी लिहाज से बुलंद नहीं तो उसका अखलाक किसी काम का नहीं। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 82 खोलें। अखलाकियात के सिलसिले में इस्लाम ने जिस कदर ज़ोर दिया है वो हम सब पर ज़ाहिर है। अगर एक मोमिन अखलाकी लिहाज से बुलंद नहीं तो इसका ईमान किसी काम का नहीं। यानी मोमिन वो शख्स है जो अखलाक हसना से आरास्ता हो, उसके अखलाक अच्छे हों, उसमें अच्छाई की बातें पाई जाएँ, यानी वो दूसरों से अच्छा सलूक करे, रहम दिली जैसी उसमें सिफात पाई जाएँ, वो अपने और पराए हर एक के साथ नेक सलूक करे। इबादत के साथ साथ अखलाक हसना की भी बहुत अहमियत है। इबादत का ताल्लुक तो ज़्यादातर हकूक़ अल्लाह से है, मगर अखलाक हसना का ताल्लुक हकूक़ुल इबाद से है। हकूक़ुल इबाद का मतलब है कि बंदों के हकूक़, यानी हम अल्लाह की मखलूक बंदों के हकूक़ अदा करें और हर एक के साथ नेकी का बर्ताव करें। इसीलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादा मुकम्मल ईमान वाला वो है जिसका खुल्क का मतलब है अखलाक बेहतर हो। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अखलाक को बेहतर करें। नंबर 6, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हया ईमान से है। नंबर 1, हयादार इंसान नापसंदीदा कामों से बचता है। नंबर 2, हयादार इंसान खुदा के अहकाम पर अमल करता है। नंबर 6, वो हर उस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है जिनसे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। या स्टूडेंट्स, इन सब की डिटेल हदीस नंबर 8 में पाई जाती है। हया ईमान से है। हया का लफ्ज़ी मतलब जो है शर्म और गुनाह से हिचकिचाहट है। हया मोमिन की एक सिफ्त है। हया उस कल्बी कैफियत का नाम है जिसकी वजह से इंसान नापसंदीदा कामों से इज्तनाब करता है यानी बचता है। जिसमें हया होती है वो ना खुल्लम खुल्ला खुदा की नाफरमानी करता है और ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ना किसी को आज़ार पहुँचाता है, आज़ार का मतलब है तकलीफ़। ना झूठ बोलता है और ना किसी पर तोहमत लगाता है, तोहमत का मतलब यहाँ पे इल्ज़ाम है। और ना बिला वजह किसी की तौहीन करता है, बल्कि खुदा के काम पर अमल और बंदों के हकूक़ अदा करते रहना अपना फ़र्ज़ समझता है और कोशिश करता है कि खुदा उससे नाराज़ ना हो। इसलिए वो हर उस काम से परहेज़ करता है जिससे खुदा नाराज़ होता है और वो हर वो काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। नकात हदीस 5-10। पॉइंट नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे पसंद हो कि अल्लाह ताला उसकी रोज़ी फ़राख करे और उसकी उम्र दराज हो तो उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारों से ताल्लुकात कायम करे। नंबर 8, अमीर हो या गरीब, इंसान को उनसे अच्छा ताल्लुक़ कायम करना चाहिए। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंसान का दिल चाहता है कि उसकी रोज़ी फ़राख हो, उसकी ज़िंदगी में बरकत हो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे ये ख्वाहिश हो उसे चाहिए कि अपने करीबी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। इस करीबी रिश्तेदार अमीर हों या गरीब, इंसान का फ़र्ज़ है कि उनसे अच्छे ताल्लुकात रखे और उनके हकूक़ अदा करने में सुस्ती ना करे। अगर वो माल दौलत या किसी वजह से बड़ा आदमी बन जाए तो भी उनसे कता ताल्लुक़ ना करे। कता ताल्लुक़ का मतलब है कि उनसे ताल्लुक़ ना तोड़े। जिस कदर हो सके उन पर एहसान करता रहे, बल्कि
के जो रिश्ते दार उससे दूर रहना चाहें उन्हें भी मिलाने की कोशिश करे। इस तरह अल्लाह ताला उसकी रोज़ी में फराही अता करेगा। फराही का मतलब है कि उसकी रोज़ी में बरकत देगा अल्लाह ताला। 9 हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक राह दिखाने वाले का सवाब इस कदर है जिस कदर नेकी करने वालों का सवाब है। नंबर 10, किसी के अच्छे अमल को देखकर जो कोई अच्छा अमल सीख ले और अमल करने लगे वो भी उसका असर है। नंबर 11, वो शख्स जो लोगों को दीन हक की हिदायत करे जिसकी बदौलत आदमी राह पर चल पड़े तो ये सवाब इस शख्स की तबलीग का नतीजा है। स्टूडेंट्स, हदीस नंबर 10 में इन तमाम पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया है। मसलन किसी के अमल खैर को देखकर जो शख्स कोई अच्छा अमल सीख ले और अमल करने लगे वो भी उसका असर है। जो शख्स लोगों को दीन हक की हिदायत करे, उनको सही रास्ता बताए और लोग जो है उस सही रास्ते पर चल पड़े और चिराग से चिराग जलते जाएं, दीन इस्लाम मशरक़ व मगरब में फैल जाए तो ये सब उस शख्स की रहनुमाई और तबलीग का नतीजा होगा जिसने अच्छे कामों की हिदायत की है। इसलिए जिस कदर लोग इसकी रहनुमाई से असर लेकर जो अमल करेंगे और जिस कदर सवाब के मुस्तहिक करार पाएंगे, इसी कदर सवाब उस शख्स को भी मिलेगा जिसने रहनुमाई की है। मसलन अगर हम किसी को नमाज़ पढ़ने की तलकीन करते हैं, अगर वो नमाज़ पढ़ता है तो उसका जितना सवाब अल्लाह ताला उसे देता है इतना ही सवाब हमें मिलेगा जिसने तबलीग उसको नमाज़ पढ़ने की तरगीब दी होती है, नसीहत की होती है। सवालात हदीस 5-10। सवाल नंबर 1, कुरान पाक में फ़रिश्तों का साथी किसे कहा गया है? जवाब, कुरान में महारत रखने वालों को फ़रिश्तों का साथी कहा गया है। नंबर 2, मुनाफिक की निशानियाँ बताएं। जवाब, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, जब बात करे तो झूठ बोले और जब अमानत दी जाए तो उसमें ख़यानत करे। नंबर 3, मुकम्मल ईमान वाला कौन सा शख्स है? मोमिनों में सबसे मुकम्मल ईमान वाला वो है जो अखलाक में उनसे बेहतर हो। नंबर 4, हयादार इंसान की खसूसियात बयान करें। हयादार इंसान गुनाहों से बचता है और नापसंदीदा कामों से दूर रहता है और खुदा के अहकाम पर अमल करता है। नंबर 5, रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात के बारे में किस हदीस का तर्जुमा है? रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात के बारे में हदीस नंबर 9 का तर्जुमा है, जिसे पसंद हो कि अल्लाह उसकी रोज़ी फराख करे, उसकी उम्र दराज हो तो उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारों से ताल्लुकात कायम रखे। बाब चहारम सीरत तैयबा, उन्वान अफज़ल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तदरीसी मकासद अफज़ल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 1, इंसानी किरदार की तामीर करना। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने का दर्स देना। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की खूबियों से आगाही। नंबर 4, कुरानी तालीमात से इस्तिफ़ादा होने का दर्स देना। 9th क्लास, इंसानियत की सबसे बड़ी मुक़द्दस खिदमत यह है कि इंसान के अफ़कार और अमाल की इस्लाह की जाए। हज़ारों साल पहले लोग शिरक में डूबे हुए थे, इसलिए अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा जो मुजस्सम अखलाक हैं और जिन्होंने कुफ्र और शिरक की तारीकियों को ख़त्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में तमाम अखलाकी खूबियाँ मौजूद थीं, मसलन रहम दिली, अफ़ू, दरगुज़र वगैरह, जिन पर अमल पैरा होकर इंसानों ने राह मुस्तकीम इख्तियार की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल शुदा कुरान हकीम का एक वर्क हमारे लिए रहनुमाई का काम देता है। कुरानी तालीमात से हम मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अहम नकात अफज़ल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 1, इंसान की सबसे बड़ी मुक़द्दस खिदमत यह है कि अफ़कार व अमाल की इस्लाह की जाए। नंबर 2, पाकबाज हस्तियाँ लोगों के अमाल की इस्लाह के लिए रसूलों की शक्ल में दुनिया में आती रही हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब रसूलों के आखिर में तशरीफ़ लाए और दुनिया की तरबियत करते रहे। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामिल रहनुमा की हैसियत से दुनिया में तशरीफ़ लाए। नंबर 4, आप पर नाज़िल शुदा कुरान करीम हमारे लिए रहनुमाई का काम देता है। नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए ता क़यामत हादी बनकर तशरीफ़ लाए। 9th क्लास, इंसानियत की सबसे बड़ी और मुक़द्दस खिदमत ये है कि अफ़कार और अखलाक की इस्लाह की जाए और हर किस्म के अच्छे अखलाक को अपनाया जाए। इस मकसद के लिए ऐसी जामिया अखलाक और पाकबाज हस्तियाँ लोगों के अमाल और अखलाक की इस्लाह के लिए अम्बिया और रसूलों की शक्ल में दुनिया में आती रही हैं। इसी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो तमाम अम्बिया रसूलों के आखिर में तशरीफ़ लाए। आपसे कबल बहुत से अम्बिया आ चुके थे और अपने अपने ज़माने और हालात के मुताबिक दुनिया की इस्लाह और तरबियत करते रहे।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामिल रहनुमा की, यानी कामिल का मतलब है कि एक मुकम्मल रहनुमा की हैसियत से इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप चूँकि ख़ातमुल अंबिया हैं, ख़ातमुल अंबिया का मतलब है कि नबूवत के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं आएगा, और आपकी नबूवत और आपकी लाई हुई किताब चूँकि क़यामत तक के लिए है, इसलिए आपकी ज़ात अक़दस भी गुज़िश्ता तमाम अंबिया की जामिया है। यानी जितनी भी खूबियाँ तमाम अंबियों में पाई जाती थी, वो तमाम खूबियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में मौजूद हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खूबी और अच्छाई की मिराज और बुलंदी पर हैं। और आप पर नाज़िल करदा कुरान अज़ीज़ भी इससे कबल तमाम अंबिया की तालीम का मुरक्का है, यानी मजमुआ है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों और नबियों के सरदार होने का एक वाज़ह सबूत यह है कि बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम का अपने अपने दौर में दायरा तबलीग महदूद था, यानी वो सिर्फ़ एक मखसूस वक्त के लिए दुनिया में आए थे। मगर इसके बरक्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए ता क़यामत तक, यानी जब तक क़यामत नहीं आ जाती, क़यामत तक हादी बनकर तशरीफ़ लाए। हादी का मतलब है कि हिदायत देने वाले रहनुमा बनकर तशरीफ़ लाए। मशकी सवालात अफ़ज़ल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 1, इंसान की सबसे बड़ी खिदमत क्या है? जवाब, इंसानियत की सबसे बड़ी और मुक़द्दस खिदमत यह है कि अफ़कार, अखलाक और अमाल की इस्लाह की जाए। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे नबी कब दुनिया में तशरीफ़ लाए? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया और रसूलों के आखिर में तशरीफ़ लाए। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा किताब का मकसद क्या है? जवाब, आप पर नाज़िल शुदा कुरान करीम का एक एक वर्क हमारे लिए रहनुमाई का काम देता है। नंबर 4, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखसूस वक्त के लिए दुनिया में आए? जवाब, बाकी अंबिया का दायरा तबलीग महदूद था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए ता क़यामत हादी बनकर तशरीफ़ लाए। बाब चहारम सीरत तजबा, उन्वान रसालत का मफ़हूम और मनसब। तदरीसी मकासद रसालत का मफ़हूम और मनसब। नंबर 1, रसालत के मफ़हूम से आगाही देना। नंबर 2, रसूल की तारीफ़ बयान करना। नंबर 3, रसूल की खसूसियात से आगाह करना। आम इंसान और रसूल में फ़र्क बताना। पेज नंबर 156 खोलें स्टूडेंट्स। रसालत का लुग़वी मायने भेजना और ख़तो किताबत करना है। इस्तिलाह शरीयत में अल्लाह ताला का किसी बरगज़िदा बंदे को इंसानों तक अपना पैगाम पहुँचाने के लिए भेजना रिसालत कहलाता है। अल्लाह ताला हर इंसान के साथ हम कलाम नहीं होता, बल्कि वो किसी ख़ास इंसान को हम कलामी के लिए चुन लेता है, जिसे रसूल कहते हैं। रसूल और नबी अगरचे एक इंसान होता है, लेकिन अपने मनसब और अक्ल व फ़िक्र के लिहाज से तमाम इंसानों से बहुत बुलंद होता है और अपने इल्म व अमल में अपनी मिसाल नहीं रखता, यानी वो बाकी सब इंसानों से उसका इल्म और अमल में वो बुलंद होता है और उसमें दर्ज झैल खूबियाँ पाई जाती हैं। रसूल जो हैं वो मासूम होते हैं, उनका किरदार बेदाग होता है और वो गुनाहों से पाक होते हैं। रिसालत का मनसब मेहनत और कोशिश से नहीं, बल्कि खुदा की मर्ज़ी और इंतखाब से मिलता है, और रसूलों को इंसानों की रहनुमाई और हिदायत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक ज़ाब्ता हयात अता किया जाता है, जिससे हक़ व बातिल का फ़ैसला हो जाता है। और रसूल जो है ताइद इलाही से सरफराज होता है, यानी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक वो अपने तमाम काम अंजाम देता है। अहम नुकात रसालत का मफ़हूम और मनसब। नंबर 1, रसालत के लुग़वी मायने भेजना और ख़तो किताबत करना है। शरीयत में अल्लाह ताला का किसी बरगज़िदा बंदे को इंसानों तक अपना पैगाम पहुँचाने के लिए भेजना रसालत कहलाता है। नंबर 2, अल्लाह ताला हर इंसान के साथ हम कलाम नहीं होता, बल्कि वो किसी ख़ास इंसान को हम कलामी के लिए चुन लेता है। रसूल एक ऐसा इंसान होता है, लेकिन वो अक्ल और फ़िक्र के लिहाज से बाकी सबसे बुलंद होता है। नंबर 3, रसालत का रुतबा अतिया लाही है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है ये रुतबा अता कर देता है। नंबर 4, इसकी गवाही कुरान भी देता है। नंबर 5, अल्लाह के रसूल मासूम होते हैं, उनका किरदार बेदाग होता है। नंबर 6, रसूल की पैरवी से लोग नेक और सालिया बनते हैं। स्टूडेंट्स, इसके पॉइंट्स नंबर 1 और 2 को मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसका मायने, रसालत का मायने भी बता दिया है और रसूल का फ़र्क भी आपको बता दिया है। फिर बता रही हूँ कि एक आम इंसान, अल्लाह ताला किसी ख़ास इंसान हर किसी इंसान के साथ हम कलाम नहीं होता, बल्कि वो किसी ख़ास इंसान को चुन लेता है, उसको नबी या रसूल कहते हैं। रसालत का मर्तबा जो है अतिया इलाही है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है ये रुतबा अता कर देता है। इसकी गवाही कुरान भी देता है। अल्लाह के रसूल मासूम होते हैं, उनका किरदार बेदाग होता है, यानी वो तमाम गुनाहों से पाक होते हैं। रसूल
रसूल की पैरवी करने से लोग नेक और सालिह बनते हैं, इसलिए हमें तमाम नबियों की तालीमात पर अमल करना चाहिए। इनकी पैरवी करने से लोग नेक और सालिह बन जाते हैं। मश्की सवालात रसालत का मफ़हूम और मनसब। सवाल नंबर 1, रसालत का मफ़हूम बयान करें। रसालत का लुग़वी मायने भेजना और ख़त किताबत करना है। इस्तिलाह शरीयत में अल्लाह ताला का किसी बरगज़ीदा बंदे को इंसानों तक अपना पैगाम पहुँचाने के लिए भेजना रिसालत कहलाता है। नंबर 2, रसूल की तारीफ़ बयान करें। रसूल अगरचे एक इंसान होता है मगर अपने मनसब और अक्ल व फ़िक्र के लिहाज से तमाम इंसानों से बुलंद होता है। नंबर 3, प्यारे रसूल का मर्तबा हासिल करने के लिए क्या मेहनत की ज़रूरत होती है? जवाब, रसालत का रुतबा अतिया इलाही है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है ये रुतबा अता कर देता है। नंबर 4, रसूल की पैरवी करने से क्या हासिल होता है? जवाब, रसूल लोगों के अफ़कार, अमाल और अखलाक की इस्लाह करते हैं। इनकी पैरवी करने से लोग नेक और सालिह बन जाते हैं। आरम सीरत तैयबा, उन्वान अंबिया अलैहिस्सलाम की तबलीगी मसाई। इसी मकासद अंबिया अलैहिस्सलाम की तबलीगी मसाई। नंबर 1, तबलीग का मफ़हूम बताना। नंबर 2, लफ्ज़ तज़कीर और अंदाज़ की तारीफ़ से आगाही। नंबर 3, तबलीग से मुतल्लक़ कुरानी अहकाम की वज़ाहत। तबलीग का मफ़हूम, तबलीग के लुग़वी मायने हैं पहुँचाना। इस्लाम में इससे मुराद अल्लाह के पैगाम को दूसरों तक पहुँचाना और उन्हें इसके कबूल करने की दावत देना है। कुरान अजीज़ में तबलीग के हम मायने कुछ और अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं। मसलन एक लफ्ज़ तज़कीर है जिसके मायने याद दिलाना और नसीहत करना के हैं, और एक लफ्ज़ अंदाज़ है जिसके मायने डराना और होशियार करना के हैं। इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जिसने तबलीग को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। कुरान अजीज़ में इसके लिए वाज़िह हुक्म मौजूद है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला अलैका मिन रब्बिका, ए रसूल पहुँचा दीजिए जो कुछ तुम पर तुम्हारे रब की जानिब से नाजिल किया गया है। नंबर 4, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत की वज़ाहत। नंबर 5, अंबिया कराम की खिदमत से आगाही देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़ारों साल पहले अल्लाह की तरफ से जो रसूल और नबी लोगों की इस्लाह के लिए भेजे गए थे, उनमें से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया के बुज़ुर्ग तरीन नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक़ की तरफ बुलाया और सच्चे मज़हब की दावत दी, लेकिन कौम ने उनकी एक ना सुनी और उनकी तालीमात को नफ़रत व हकारत से ठुकरा दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इल्तिजा की कि ए अल्लाह, दुनिया से काफ़िरों का नामो निशान मिटा दे। उनकी ये दुआ कबूल हुई। इसके बाद हज़रत इब्राहीम की खिदमत पर मैं रोशनी डाल रही हूँ। हज़रत इब्राहीम अजीम नबी थे। हज़रत इब्राहीम की कौम बुत परस्त थी और सितारा परस्त थी। वो अल्लाह की तरफ से अपनी कौम की इस्लाह के लिए चुन लिए गए थे, इसलिए कुदरती तौर पर उन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ अपने घर से किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातब किया, लेकिन कौम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ने वाली नहीं थी। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को बुत परस्ती से मना फरमाया और उनके बुतों को तोड़कर साबित कर दिया कि वो गूंगे और बहरे हैं और उन्हें कोई नफ़ा नहीं पहुँचा सकते। फिर ये खुदा कैसे हो सकते हैं? हज़रत इब्राहीम की नसीहत के बावजूद कौम राह मुस्तकीम पर गामजन ना हो सकी। अगरचे अंबिया अलैहिस्सलाम की बुनियादी जिम्मेदारी आलमगीर तबलीग ना थी, यानी रहती दुनिया तक उनकी तबलीग नहीं थी। वो एक महदूद वक्त के लिए दुनिया में आए थे, ताहम जिस कौम की तरफ उन्हें नबी बनाकर भेजा गया था उस तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाने में उन्होंने कोई कमी ना छोड़ी। नकात। नंबर 1, तबलीग के लुग़वी मायने पहुँचाना के हैं। इससे मुराद अल्लाह के पैगाम को दूसरे तक पहुँचाना है। नंबर 2, कुरान में बयान किया गया है, ए रसूल पहुँचा दीजिए जो कुछ तुम पर तुम्हारे रब की जानिब से नाजिल किया गया है। नंबर 3, तमाम अंबिया को जिस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुँचाने में कोई कसर ना छोड़ी। तबलीग का मायने मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिसका मायने है अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुँचाना है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कहा है, ए रसूल पहुँचा दीजिए जो कुछ तुम पर तुम्हारे रब की जानिब से नाजिल किया गया है। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा है कि जो कुछ मैं वही आप पर नाजिल होती है, जो कुछ आपको अल्लाह के अहकाम पहुँचाए जाते हैं उनको उसी तरह लोगों तक पहुँचा दो। लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म खुदाबंदी की तामील में अल्लाह के हर पैगाम को इंसानों तक पहुँचाने का हक़ अदा किया है और उम्मत के लिए अमली नमूना बाकी छोड़ा है। स्टूडेंट, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए हैं उन अजीम हस्तियों ने अल्लाह के दीन की खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ दी और बहुत ज़्यादा सब्र व इस्तिक़लाल से काम लिया। अहम नकात। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے اللہ کی طرف سے جو رسول اور نبی لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے، ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا کے بزرگ ترین نبی حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلایا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کی تعلیمات کو نفرت و حقارت سے ٹکرا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ، دنیا سے کافروں کا نام و نشان مٹا دے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی کہ نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلایا اور سچے مذہب کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ہمیشہ کہا کہ مجھے نہ تمہارے مال و دولت کی ضرورت ہے اور نہ جاؤ منصب کی، میں تبلیغ کے عوض کسی اجرت کا طلبگار نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب قوم کی ہدایت سے بالکل مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ، دنیا سے کافروں کا نام و نشان مٹا دے۔ چنانچہ ان کی قوم پانی کے شدید طوفان کی لپیٹ میں آ گئی، جو تاریخ میں طوفان نوح کے نام سے مشہور ہے، اور اس طرح ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اہم نکات حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم عظیم نبی تھے۔ حضرت ابراہیم کی قوم بت پرستی اور ستارہ پرست تھی۔ وہ اللہ کی طرف سے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے چن لیے گئے تھے، اس لیے قدرتی طور پر انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، لیکن قوم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بت پرستی سے منع فرمایا اور ان کے بتوں کو توڑ کر ثابت کر دیا کہ وہ گونگے بہرے ہیں اور انہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ پھر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی نصیحت کے باوجود قوم راہ مستقیم پر گامزن نہ ہو سکی۔ اسٹوڈنٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم و شان نبی تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی قوم کو رسالت کا پیغام دیا تو قوم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والی نہیں تھی، انہیں کوئی اثر نہ ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واضح و نصیحت بیکار ہو گئی تو انہوں نے تبلیغ کا ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ قوم مذہبی میلے کے لیے باہر گئی تھی تو آپ بتوں کی بڑی عبادت گاہ میں پہنچے، تمام بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے آئے۔ اس طرح لوگوں کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اس کی سزا کے لیے آپ کو نمرود کے دربار میں لے گئے۔ نمرود اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا۔ آپ نے فرمایا، رب تو وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اگر تم رب ہو تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس طرح نمرود حیران ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس نے آپ کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، لیکن اللہ کے حکم سے آگ گلزار بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب فرعون مصر کے حکم سے بنو اسرائیل کے لڑکے قتل کر دیے جاتے تھے، لیکن خدا کے حکم سے آپ کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات عطا کیے۔ صفحہ نمبر 168 کھولیں اسٹوڈنٹس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کا نسب حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ باپ کا نام عمران تھا۔ قرآن عزیز کی مختلف صورتوں میں حضرت موسیٰ کے خاندانی واقعات کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب فرعون مصر کے حکم سے بنو اسرائیل کے لڑکے قتل کر دیے جاتے تھے، لیکن حکمت خداوندی سے حضرت موسیٰ کی پرورش اور حفاظت کا ایسا انتظام فرما دیا کہ ان کی پرورش فرعون کے محل میں اس کی بیوی کی آغوش شفقت میں ہوئی، یعنی ان کی بیوی کی آغوش میں آپ نے شفقت پائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی۔ قرآن عزیز نے فرعون کی اس بیوی کو مومنہ کہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور رسالت اور پیغام صداقت کے 9 نشان یعنی معجزات عطا فرمائے۔ ان میں 2 بڑے معجزات عصا اور ید بیضا تھے۔ نکات حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 1، فرعون اپنی قوم کا رب بنا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس قوم کو رب العالمین کی پرستش کی طرف بلایا اور فرعون کے درباریوں کو راہ حق دکھائی۔ نمبر 2، جب آپ کی تبلیغ بے اثر ہو گئی تو آپ کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر لے جاؤ۔ چنانچہ اللہ کی مدد سے بحر کلزم کو پار کر لیا اور فرعون اس کے ساتھ ہی ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ ان عظیم ہستیوں نے اللہ کے دین کی خاطر کتنی قربانیاں دی اور کس قدر صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا۔ پیج نمبر 169 دیکھیں۔ فرعون اس کی قوم عام طور پر سورج کی پوجا کرتی تھی اور اس لیے فرعون بھی اپنی قوم کا
रब बना हुआ था। हज़रत मूसा ने फ़िरौन और उसकी कौम को रब्बुल आलमीन की परस्तिश की तरफ बुलाया। परस्तिश यानी इबादत के लिए कहा। आपने नहायत नरमी के साथ फ़िरौन के दरबारियों को राह हक दिखाई और फरीज़ा रसालत अदा करने में हर मुश्किल को बर्दाश्त किया। वो फ़िरौन के रोबे शाही से कतन मरूब ना हुए, यानी मुतासर ना हुए। फ़िरौन हज़रत मूसा की बातें सुनता था और अंदर ही अंदर पेचो ताप खाता था, यानी उसे बहुत गुस्सा आता था, सख्त गुस्सा आता था। आखिर तंग आकर फ़िरौन ने मूसा से कहा, अगर वाकई तू अपनी बातों में सच्चा है तो कोई निशान दिखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े दरबार में अपनी लाठी को ज़मीन पर दे मारा। वो अजदहा की शक्ल इख्तियार कर गया। अजदहा यानी बहुत ज़्यादा बड़ा सांप। फिर अपने हाथ को गिरेबान के अंदर ले जाकर बाहर निकाला और वह चमकता हुआ नज़र आ रहा था। जब आपकी तबलीग बेअसर होगी और इस्लाह की कोई उम्मीद बाकी ना रही तो हज़रत मूसा को हुक्म हुआ कि बनु इसराइल को फ़िरौन की गुलामी से निकाल कर ले जाओ। चुनाचे हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपना आसा यानी लाठी बहरे कुलज़म पर मारा। पानी फट गया और दरमियान में खुश्क रास्ता पैदा हो गया, जिसके ज़रिए बनु इसराइल सही और सालम पार उतर गए। फ़िरौन और उसके लश्कर ने उसी रास्ते पर उनका पीछा किया, लेकिन कुदरत इलाही से पानी आपस में मिल गया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत गर्क हो गया। स्टूडेंट, अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें पता चलता है कि उन्होंने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत सी तकालीफ बर्दाश्त की और लोगों को राह मुस्तकीम दिखाई और अल्लाह का पैगाम पहुँचाने में कोई कसर ना छोड़ी। मश्की सवालात। सवाल नंबर 1, तबलीग के मायने बताएं। जवाब, तबलीग के मायने पहुंचाना के हैं। इससे मुराद अल्लाह के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना है। सवाल नंबर 2, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की। जवाब, आपने दुआ की, ऐ अल्लाह दुनिया से काफिरों का नामो निशान मिटा दे। सवाल नंबर 3, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम किसकी पूजा करती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्त थी और सितारों की पूजा करती थी। सवाल नंबर 4, हज़रत मूसा की परवरिश कहाँ पर हुई। हज़रत मूसा की परवरिश फ़िरौन के महल में उसकी बीवी के हाथों हुई। सवाल नंबर 5, हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने कितने मौजज़ात अता किए। हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने 9 मौजज़ात अता किए। अब आप इस वीडियो को पॉज करें और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।